Class 11 students, Microeconomics, chapter number 8, Concept of Cost. Recently, we have completed chapter number 7, Concept of Production. Now, today we are going to start Concept of Cost. हमने प्रीवियस चैप्टर में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि आपकी प्रोडक्शन क्या होती है, टोटल कॉस्ट क्या, टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और प्रोडक्शन फंक्शन के लिए ज़रूरी फैक्टर क्या क्या थे। हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था, टीपी, एपी, एमपी हमने कंप्लीटेड किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। लेट्स स्टार्ट। Concept of cost, like that concept of cost, in order to produce goods a firm needs input. जैसे अब हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हम कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब कौन कौन सी चीज़ होती है, या तो वो फैक्टर इनपुट होते हैं या वो नॉन फैक्टर इनपुट होते हैं। अब फैक्टर इनपुट क्या होते हैं? फैक्टर इनपुट इंक्लूडेड लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, जो फैक्टर प्रोडक्शन के लिए नीड होती है। भाई हमें कोई प्रोडक्शन करना है तो हमें लैंड चाहिए, किस जगह पे प्रोडक्शन करना है, लेबर चाहिए हमें, भाई कौन प्रोडक्शन करेगा, यानी हम उसको बताएंगे तो लेबर से हम प्रोडक्शन करवाएंगे। कैपिटल, इन द टर्म ऑफ कैपिटल हम कैश भी कह सकते हैं, हमें फंड चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो कैपिटल में आता है। तो पहला होता है फैक्टर इनपुट जो उससे रिलेटेड होता है। सेकंड आता है आपका नॉन फैक्टर इनपुट। नॉन फैक्टर इनपुट का मतलब क्या होता है? लाइक रॉ मटेरियल, वो ज़रूरी तो है हमारे प्रोडक्शन के लिए, लेकिन वो नॉन फैक्टर इनपुट कहलाता है। मेन जो प्रोडक्शन होता है, अगर लैंड नहीं होगी तो आप प्रोडक्शन कहाँ करोगे, अगर आपके पास लेबर नहीं होगी प्रोडक्शन कैसे करोगे, कैपिटल नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे करोगे, दैट इज़ कॉल्ड द फैक्टर इनपुट। और जो नॉन फैक्टर इनपुट होता है दैट इज़ अ रॉ मटेरियल। कॉस्ट रिफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर एज वेल एज द नॉन फैक्टर इनपुट्स। जो कॉस्ट होती है, जो कॉस्ट को हम लेते हैं उसमें फैक्टर इनपुट भी इंक्लूड किया जाता है और नॉन फैक्टर इनपुट भी इंक्लूड किया जाता है, तब वो किसी भी कमोडिटी की एक कॉस्ट निकलती है। तो इसमें क्या क्या होता है? फैक्टर इनपुट भी आएगा आपका और नॉन फैक्टर इनपुट भी आएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? आपका कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट रिफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर on the factor as well as non-factor input for a given output of a commodity। यानी कि cost refer to the expenditure incurred by a producer on the factor as well as factor input for a given output of a commodity। फैक्टर इनपुट, नॉन फैक्टर इनपुट यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और जो कॉस्ट होती है नॉन फैक्टर रॉ मटेरियल, उनको सबको ऐड करके एक कमोडिटी की कॉस्ट निकाली जाती है। राइट, कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं लाइक फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट, उन सबको ऐड करके उसकी कॉस्ट को निकाला जाता है, वो कहते हैं आपकी कॉस्ट कहलाती है। अब आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होते हैं? देखो सिंपल सी बात है, ये जो कॉस्ट होती है ये आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट और अब एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इनपुट्स में बी नॉट बी परचेज फ्रॉम द मार्केट। देखो ऐसा होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम मार्केट से परचेज़ करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सेल्फ ओन होती हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारी एक फैक्ट्री है, ठीक है, और वो फैक्ट्री हमारी खुद की ज़मीन है, हमारा लैंड है, हमारी ज़मीन है, हमने उस पर अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किया है, या हम एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं और वो जो जिस जगह रूम में हम कोचिंग सेंटर चलाते हैं वो मेरा खुद का है, सेल्फ ओन है। लेकिन अगर तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो कैसी कॉस्ट कहलाएगी? ठीक है, वो कॉस्ट कहलाएगी आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि उसमें क्या है, हमारा अपनी तरफ से कोई भी, अगर मैं बाहर इसको कोचिंग सेंटर को रेंट में लेती तो मुझे उसका रेंट देना पड़ता, या बाहर मैं किसी फैक्ट्री को परचेज़ करती या रेंट पे लेती तो मुझे उसका रेंट देना पड़ता है, उसका रेंट नहीं देना पड़ता है। तो कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो प्रोड्यूसर जो सिर्फ ओन अपने ही इनपुट से ओन करता है। लाइक जैसे मान लो जो कभी कभी ऐसे हुए, इंस्टेड ऑफ हायर वर्कर फ्रॉम द मार्केट प्रोड्यूसर में यूज़ दिस फैमिली लेबर। वो मार्केट से वर्कर को ना लेके अपने फैमिली लेबर को ले सकता है या अपने फैमिली मेम्बर्स को ले सकता है। जैसे मान लीजिए हमें पैकिंग करनी थी, पैकिंग के लिए लेबर अगर हम बाहर से बुलाएंगे तो उनको हमें पर डे का या पर घंटे का, पर आवर का हमें उनको देना पड़ेगा। तो हमने उससे बेटर क्या किया, फैमिली में लोग थे, 15-20 लोग आए हुए थे, तो पैकिंग उनके साथ करवा ली। तो ये क्या होता है, हम इसमें अपनी कॉस्ट को सेव करते हैं। तो ये कॉस्ट क्या कहलाती है? आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ये होती है जो प्रोड्यूसर जो होता है वो परचेज़ करता है मार्केट से, या मार्केट से कुछ, जैसे मार्केट से लेबर
लेबर मंगाई है, उसका हमें लेबर देनी है, मार्केट से हमने कोई सामान मंगाया है, उसकी जो खर्चे का देना है, वो क्या कहलाती है आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट में जो प्रोड्यूसर जो होता है वो सेल्फ ओन इनपुट्स का इस्तेमाल करता है, ठीक है, बाहर मार्केट से नहीं लेता। लेकिन जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है उसमें प्रोड्यूसर जो होता है वो बाहर से मार्केट पर जो एक्सपेंडिचर प्रोडक्ट को परचेज़ करने में, या जैसे हमने लेबर बाहर से मंगाई है उस पर जो खर्च हो रहा है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में कहलाती है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट टॉपिक जैसे आपका ये चल रहा है, देखिए कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। देखिए इसमें लिखा है एक्सप्लिसिट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हायरिंग परचेजिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बाय यूजिंग सेल्फ ओन इनपुट। देखिए क्या होता है कि कॉस्ट इज ऑलवेज मेजर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो कॉस्ट होती है वो हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लिया जाता है। इसके बारे में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में हमने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था। We know the opportunity cost in an activity is measured in the terms of the total sacrifice involved in undertaking activity. Cost of producing a given amount of output is to be measured terms of sacrifice involved a producer that output. अगर आप देखिए तो उसमें दो ही कॉस्ट होती है, इन्वॉल्व होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है कि जो इम्प्लिसिट कॉस्ट में जो होता है आपका अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट होती है वो सेल्फ ओन इनपुट होती है। जैसे मैंने बताया आपको, अगर हम उसके मार्केट में कोई वैल्यू रेंट लेते, हमारा खुद का था, हम मार्केट में रेंट लेते तो उसका रेंट का हमें अमाउंट देना पड़ता, या हमने अपनी फैमिली मेम्बर को एज अ लेबर की तरह वर्क कर लिया तो उस अगर हम बाहर से लेबर लेते तो उसको भी हमें कॉस्ट देनी पड़ती। तो ये जो हमने जो फैमिली ने जो अपनी सेल्फ ओन इनपुट का इस्तेमाल किया है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हायर द परचेजिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट। जो हम परचेजिंग या हायरिंग करने पे मार्केट से लेते हैं, जैसे हमने लेबर को बाहर से लिया, उसके हमें उनको वेजेस देना पड़ेगा, ये कहलाती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। पेमेंट मेड बाय द फर्म, जो पेमेंट होती है वो मेड बाय टू द अदर्स, हमने बाहर से लेबर ली तो उसको हमें पेमेंट देने की। यहाँ पर क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन इनपुट इन दियर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेस। उसने क्या किया, जो कॉस्ट को सेव किया और मार्केट में मतलब उसने अपने लेबर अपने ही घर के फैमिली मेम्बर का इस्तेमाल कर लिया, तो उसने क्या किया, एक तरीके से अपनी जो बाहर जो कॉस्ट देनी थी उसको बचा ली। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इट इज़ ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट। जैसे हमने बताया आपको, जैसे बाहर के वर्कर है उनको भी वेजेस देनी है, वो कहलाती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और ये कहती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसमें क्या होता है कि सेल्फ ओइंग इनपुट का यूज़ किया जाता है। इट इज़ मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ कैश पेमेंट टू अ फॉर्म टू अदर परचेज ऑफ इनपुट। हम जो वर्कर्स आ रही है उनको हम कैश पेमेंट देंगे, या हम बाहर की किसी चीज़ को हमने फैक्ट्री को रेंट में लिया है तो उसको भी हम कैश पेमेंट देंगे। पेमेंट ऑफ जैसे लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑल्सो। इम्प्लिसिट कॉस्ट इट इज़ मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ इनपुट कॉस्ट। लाइक एस्टिमेट कॉस्ट होती है सेलफोन, भाई हमने ये एस्टिमेट कर लिया कि इस समय जो कोचिंग सेंटर में हम पढ़ा रहे हैं उसका रूम का रेंट इतना होता, 10,000 पर मंथ होता, ठीक है, ये एस्टिमेट वैल्यू। लेकिन क्योंकि वो खुद का मेरा है तो इस तरीके से 10,000 हमने एस्टिमेट वैल्यू दे दी है। एस्टिमेट रेंट ऑन द ओन बिल्डिंग, एस्टिमेट इंटरेस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर ओन कैपिटल, तो ये कहलाती है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सो दैट इज़ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब आती है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होती है। टोटल कॉस्ट में क्या ये दोनों होती है, यस। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, दोनों को मिला के जो होती है वो आपकी टोटल कॉस्ट कहलाती है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट निकलेगी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड मीनिंग ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the selling cost and production cost. So revise the point concept of cost and the explicit cost and implicit cost.